आज हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मास। द टोटल कंटेंट प्रेजेंट इन द बॉडी इज़ नोन एज मास। जो टोटल कंटेंट होता है किसी बॉडी में उसको हम मास कहते हैं। जैसे कि ये पेन है, ये किससे बना है, क्या क्या है, ये सब इसका मास होता है। ठीक है, इट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। जैसे कि ये पेन है, इसको हम कहीं भी रख दे, किसी भी जगह, दिल्ली में रख दे, बिहार में रख दे, बनारस में रख दे, जो ये है, जो इसका मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और जो इसकी एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है। अब हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस द होल मास ऑफ अ रेगुलर बॉडी इज ऑलवेज प्रेजेंट एट इट्स सेंटर। देखो, जैसे कि एक बॉडी है, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके सेंटर पे होगा। और हम दूसरा केस ले लेते हैं रिंग का, तो रिंग का जो मास होगा वो यहाँ सब जगह होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इसके सेंटर पे। और ऐसे स्फेयर में सब जगह मास होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही होगा। अब हम देखते हैं कि जैसे कि ये स्फेयर है, ठीक है, और जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो इनसाइड द स्फेयर है, बट रिंग के केस में जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो आउटसाइड है, क्योंकि रिंग का स्ट्रक्चर ये होता है, तो इट मे बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। अब वेट देखते हैं, वेट क्या होता है? द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज नोन एज वेट। एक फोर्स लगता है अर्थ के द्वारा जो अपने सेंटर पे खींचती है, उस फोर्स को हम लोग वेट कहते हैं। जैसे कि ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का m मास है और ये मतलब अर्थ इसको खींच रही है इस फोर्स से, तो इसको हम लोग वेट कहेंगे, जिस फोर्स से वो खींच रही है। तो हम लोग को पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। और जो ग्रेविटी होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। जब तक क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 10 ना दी गई हो तब तक इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड ही लें, वरना आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, वेट चेंजेस प्लेस टू प्लेस ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी। जो वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है और जी की वैल्यू इसी की वजह से चेंज होती है। इसी की वजह से वेट भी चेंज हो जाता है और मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये बात याद रखिएगा, वेट चेंज होता है लेकिन मास कांस्टेंट रहता है। वेट क्यों चेंज होता है? जी की वजह से। एसआई यूनिट क्या है वेट की? न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा, जो मून की जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी से 6 टाइम होती है। ठीक है।